तेलंगाना चुनाव में अब धर्म देखकर, कपड़े देखकर, पहनावा देखकर बयानों के बाण चल रहे हैं और इसका आगाज किया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने, जिन्होंने एक रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर तंज कस दिया। योगी के लिबास पर केसीआर के बयान को बीजेपी ने मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने की कोशिश करार दिया और ओवैसी की भाषा बोलने की तोहमत जड़ दी। सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि तेलंगाना में योगी की चुनावी रैली से पहले ही ओवैसी का इलाका क्यों कांपा। तेलंगाना में भाजपा सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। पूरे तेलंगाना के इलेक्शन में खाली ओवैसी चलेगा। तेलंगाना की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। चुनावी रैलियों में गारंटी का शोर है, अपने अपने दावों का जोर है। लेकिन इन सब के बीच तेलंगाना में अब बाबा यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सियासी टेप बजने लगा है। ये टेप कभी मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी बजा रहे हैं तो कभी तेलंगाना के सीएम केसीआर। लेकिन बयानों के बाण चलाते चलाते तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव तो भाषा की मर्यादा ही लांघ गए। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर ही तंज कस दिए, ये कहते हुए कि योगी लुंगी पहनकर आएंगे और ज्ञान दे जाएंगे। ఆయన లుంగి కట్టుకొని ఉత్తరప్రదేశ్ ఆయన వచ్చాడు ముఖ్యమంత్రి. ఆయన రాష్ట్రంలో అన్నానికి గతి లేదు. తుంగతుర్తి కాన్స్టిట్యున్సీ కూడా వస్తుండో లేదో నాకు తెలియదు. తెలంగాణ మొత్తానికి ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, బెంగాల్ నుంచి నాట్లేయడానికి కూలీలు వస్తూ ఉన్నారు, బతకడానికి వస్తూ ఉన్నారు. వస్తున్నారా? ఆ ముఖ్యమంత్రులు వచ్చి మనకు పాఠం చెప్తా ఉన్నారు. ఇక్కడ దీన్ని ఏం నవ్వాలనో నాకు అర్థం కాదు. तेलंगाना में योगी आदित्यनाथ की चुनावी एंट्री से पहले ही केसीआर इस कदर तिल मिला गए कि वो ओवैसी की भाषा बोलने लगे। केसीआर ये क्यों भूल गए कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनकर राजधर्म निभा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ वो एक संत भी हैं। इसी वजह से वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। तो फिर केसीआर योगी के कपड़े क्यों देखने लगे, योगी के भगवा वस्त्र पर भाषा की मर्यादा क्यों लांघने लगे? क्या इसके पीछे मुसलमानों का वोट पाने की सियासी चाल है या फिर केसीआर को 85% हिंदू आबादी वाले तेलंगाना में योगी के आने से वोट समीकरण बदलने का डर सता रहा? आज उनका बयान है वो सीधे सीधे हिंदुत्व पर हमला है, सीधे सीधे भगवा पर हमला है, सीधे सीधे इस देश के बहुसंख्यक समाज पर हमला है। उन्होंने मुख्यमंत्री के विचारों पर हमला नहीं किया, मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर हमला नहीं किया, उन्होंने उनके वेशभूषा पर हमला किया है। और मुख्यमंत्री की वेशभूषा पर हमला करना, योगी जी की वेशभूषा पर हमला करना, इसका मतलब इस देश में सनातन पर विश्वास करने वाले, सनातन की उपासना करने वाले, उन पर हमला है। केसीआर जी की सरकार तुष्टीकरण में यह सब कर रही है। उनकी पूरी कोशिश है कि पोलराइजेशन करा के जो अल्पसंख्यक वोट हैं, जो गैर हिंदू वोट हैं, उनको किस प्रकार से अपने पाले में लाया जाए, और इसी कोशिश में उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। तेलंगाना की सियासत में यह पहली बार नहीं है जब योगी के विरोधियों ने उनके पहनावे पर कमेंट किए। 2018 के तेलंगाना चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर भाषा की मर्यादा लांघी गई थी। तब ये काम किया था जूनियर ओवैसी ने। आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में तो नहीं है। आखिर योगी से बीआरएस और ओवैसी ब्रदर्स को इतना डर क्यों लगता है? योगी के तेलंगाना दौरे से पहले ही केसीआर और ओवैसी की पार्टी में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? मजलिस के सदर और सीनियर ओवैसी भले ही तेलंगाना की अपनी चुनावी रैलियों में गाजा गाजा चिल्ला रहे हैं, लेकिन मुसलमानों का नाम लेकर वो सीएम योगी पर वार करने से भी नहीं चूक रहे। उत्तर प्रदेश में वहां योगी की हुकूमत है, वहां पर जो नेपाल के बॉर्डर पर कई मदरसे हैं, उन मदरसों को
बीजेपी की सरकार शक की निगाह से देख रही। सबका साथ, सबका विकास, विश्वास क्या हुआ? उत्तर प्रदेश से मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी हो या फिर केसीआर, दोनों की ही राजनीति को योगी से एलर्जी क्यों होती है? योगी के इन विरोधियों से बीजेपी सवाल पूछ रही है कि क्या योगी मॉडल का मुकाबला नहीं कर पाओगे तो उनके पहनावे पर सवाल उठाओगे? योगी आदित्यनाथ के कामों से मुकाबला नहीं तो भगवा पर सवाल उठाओगे? सवाल यह भी है कि क्या केसीआर और ओवैसी को तेलंगाना में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का डर सता रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेलंगाना में योगी रैली करेंगे तो पूरा वोट का समीकरण बदल देंगे? केसीआर ने जो हमला योगी आदित्यनाथ पे किया है, वो हमला सिर्फ उन्होंने मुस्लिम वोटरों को खुश करने और संदेश देने के लिए किया है। यूपी के बारे में वो कितना जानते हैं ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन योगी के पहनावे पे जो हमला है, एक्चुअली साधु सन्यासी तो ऐसे ही होते हैं, बल्कि और भी कम वस्त्र पहनते हैं। दक्षिण भारत में तो लुंगी का चलन सबसे ज्यादा है। तो ये एक बेचैनी है केसीआर की, और मैं ऐसा समझता हूं कि अपने समीकरण को बेहतर बनाए रखने के लिए और अपने जो वोट बैंक है जो AIM-IM के साथ जुड़ा हुआ है या केसीआर से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, उसको वो संदेश देना चाहते हैं। तेलंगाना की चुनावी सभाओं में ओवैसी और केसीआर हाँफ रहे हैं। ओवैसी जहां फिलिस्तीन और गाजा के बहाने मुस्लिम एकजुटता की हवा बनाना चाहते हैं, तो वहीं कभी खुद को रियल हिंदू बताने वाले केसीआर योगी के भगवा पहनावे पर तंज कस रहे हैं। केसीआर और ओवैसी दोनों की ये बेचैनी तेलंगाना में खतरे में पड़ी उनकी सियासी जमीन को लेकर है, जिसे खिसकाने में बीजेपी जी जान से जुटी है। बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि तेलंगाना में सत्ता में आने पर मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देगी। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर पिछड़े वर्ग को धोखा दिया जा रहा है। सत्ता में आने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। बीआरएस हो, कांग्रेस हो, ये मुस्लिम रिजर्वेशन के पक्ष में रहने के कारण बीसीस को अन्याय हो रहा है। इसलिए बीसीस का वॉइस कोई सुनाने वाला नहीं, इसलिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं बीसीस को अन्याय नहीं होना चाहिए। रिलीजियस रिजर्वेशन के नाम पर बीसीस को अन्याय करना बहुत गलत है। इसलिए हम तय किया है हमारा सरकार आने के बाद जो मुस्लिम रिजर्वेशन है उसको निकालकर जो 4% रिजर्वेशन और अन्य बीसीस को देंगे। बीजेपी के इस ऐलान के साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर के सुर ही बदल गए और वो ओवैसी की राजनीति के रंग में रंगे नजर आए, ओवैसी की भाषा में बोलते दिखे। इसीलिए तो बीजेपी भी बार बार तोहमत लगाती है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई बताओ तो जरा, क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? तेलंगाना में एक चरण में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन फिलहाल के चंद्रशेखर राव एक तीर से 2 निशाने साध रहे हैं। एक तो बीजेपी को सियासी बढ़त से रोकना है और दूसरे हुकूमत भी बचाना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी के पहनावे पर केसीआर का यह बयान उस समुदाय विशेष को खुश करने के लिए है जो ओवैसी की मजलिस में तालियां बजाता है और योगी को अपना सियासी दुश्मन समझता है, क्योंकि योगी तेलंगाना की अपनी पुरानी रैलियों में कह चुके हैं कि बीजेपी सत्ता में आई तो ओवैसी को हैदराबाद से भागना पड़ेगा। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसीलिए योगी ओवैसी को लेकर केसीआर के निशाने पर हैं। योगी के खिलाफ केसीआर के बयान का सियासी मतलब समझने के लिए एक नजर तेलंगाना के सियासी समीकरणों पर डाल लीजिए, जहां मुस्लिम आबादी करीब 12.7% है। 40 लाख से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मुस्लिम आबादी का प्रभाव तेलंगाना की 119 सीटों में से 40 से 45 पर है। इसमें हैदराबाद जिले की 15 सीटें भी हैं, जिसे ओवैसी अपना गढ़ मानते हैं। विश्लेषकों के मुताबिक तेलंगाना की 29 विधानसभा सीटों पर 15% मुस्लिम वोटर हैं और 13 सीटों पर 10 से 15%। जाहिर है मुस्लिम वोटर विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर है, जिसे अपने अपने पाले में करने के लिए तेलंगाना में मारामारी मची है। तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद से ही केसीआर की बीआरएस और उसकी सहयोगी AIM-IM को मुसलमानों का भरपूर समर्थन मिलता रहा।